ओं मंत्रर महत्व आम पुरुष पूर्वपुरुष योगी मुनि तत्वदर्शी महापुरुष माने ओं मंत्रर रहस्य अनुभव सूत्र द्वारा शास्त्र रे जहाँ लिखि जाइछन्ति एही विषय रे किछि वर्णना करिबा। ओंर रहस्य ब्रह्मांड अंतरिक्षरे केड़े शक्तिशाली ओं मंत्र प्रथमे काहींकी प्रयोग करा जाए एही मंत्रर उत्पत्ति किपरि हेला एहार शक्ति कौन एहार प्रतीक कौन ओं जप द्वारा मनुष्य कौन हासिल करि पारे ओ ओं केउ भगवानक नाम ओंर विज्ञान कौन ध्वनि कौन संपूर्ण ब्रह्मांड रे ओं शब्द मिश्रित रहे समस्तंक श्वास रे ओं मंत्र ध्वनि उच्चारण हेउछि। एही रहस्य जानिबा माने ईश्वरंक गोचर करिबा भली हुए। ओंर उच्चारण रे शारीरिक मानसिक आत्मिक लाभ हुए। दुनिया रे जेते भी मंत्र अछि समस्त मंत्रर केंद्रबिंदु हेउछि ओं मंत्र। एही मंत्र उच्चारण फल रे शरीर रे एक सकारात्मक शक्ति उद्भव होइथाए। हिंदू धर्म रे ओं एक विशेष ध्वनि र शब्द अटे। तपस्वी ओ ध्यानी माने योगी माने जेतेबेले ध्यान रे गभीर अवस्था रे पहुँची सुमरण करती कौन एक ध्वनि शब्द जहाँकि अलगा शुणा जाउछि। शरीरर अंतरे तथा बाहरे मध्य सही शब्द सबुठारे निरंतर जारी रहिछि। एहाकु ध्यान रे शुणिथिले मन आत्मा शांति अनुभव करुछि। तेबे एही अनाहत मंत्रर नाम दियागला ओं मंत्र। ओं मंत्रर ध्वनि विवरणी शास्त्र रे 100 रु अधिक अर्थ बुझा जाइछि। तेबे आमे 10टी विषय रे किछि आलोचना करिबा। शारीरिक ओ मानसिक रोग शांति हुए। एही मंत्र को लगातार जप करिले एहा शरीर ओ मन को एकाग्र करिबारे साहाय्य करे। फुसफुस रो धड़कन ओ रक्त संचालन संतुलित रहे। एही मंत्र जप द्वारा शारीरिक ओ मानसिक रोग दूर होइथाए। कार्य करिबार शक्ति बढ़ी जाए। उच्चार करिबा व्यक्ति एही मंत्र को सुनिबा व्यक्ति उभये लाभात्मिक हुअन्ति। 2 शिव पुराण मान्यतारे नाद ओ बिंदुर मिलनरु ब्रह्मांडर उत्पत्ति हेला। नाद अर्थात ध्वनि ओ बिंदु अर्थात शब्द प्रकाश। एही ध्वनि सदा सर्वदा मुखरित हेउछि। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित अटे। परमेश्वर प्रकाश एहाकु ही शब्द प्रकाश कुहा जाए। जेउठी जेते शक्ति रहे सेते पर्यंत जीवन रहे। आमे जेउ सूर्य देखूं एक दिने एहार भी शक्ति विनाश होई पारे। धीरे धीरे सबु किछि विलीन होई पारे। हेले नाद ओ बिंदु केवल अछि ओ रहिब एहा अविनाशी। नंबर 3 प्रणव मंत्र ओ ओं मंत्र एहा मुख्य पथरे नेबारे संभव अटे। एहा अनादि अनंत तथा निर्वाण कैवल्य दान बा मुख्य उपासना प्रतीक अटे। जेबे व्यक्ति ध्यानलय रे निर्विचार र शून्य रे चली जाए तेबे केवल एही ध्वनि ही ताकू निरंतर श्रवण होइथाए। नंबर 4 ओं रो आध्यात्मिक अर्थ ओ जोग उ जोग म समान ओम। 3 अक्षर विशिष्ट शब्दर महिमा अपरंपार।
अपरंपार अटे। यह नाभि हृदय ओ ज्ञानचक्र को आज्ञाचक्र को जागरण करे। यह ब्रह्मा विष्णु और महेश र प्रतीक। यह भूलोक भुवलोक और स्वर्गलोकर प्रतीक अटे। नंबर 5 प्रणवर महत्वता। शिवपुराण रे प्रणवर अलगा अलगा महत्व अर्थ दर्शा जाइछि। ओं मंत्र को संसार नाबरे पार कराइबार अर्थ को बुझा जाइछि। एही मंत्र जप द्वारा भक्त जन्म मृत्यु चक्रु मुक्ति पाइबा पाई एही मंत्र जप करिबा विधेय। नंबर 6 सृष्टिर विनाशर क्षमता ओंर ध्वनि रे एही शक्ति रहिछि। यह ब्रह्मांडर कौनसी ग्रह को नष्ट करिबार शक्ति बा ब्रह्मांड को नष्ट करिबार शक्ति क्षमता रखि थाए। एही ध्वनि सूक्ष्मरु सूक्ष्म और विराटरु विराट रखिबार क्षमता मध्य रखि थाए। नंबर 7 ओं उच्चारण द्वारा अभ्यास करी करी एक समय यह एपरि आसे जे जहाँकि आउ उच्चारण करिबाकु आवश्यकता हुए नाही। आपे आपे एही शब्द ध्वनि शरीर रे अनाहत ध्वनि मस्तिष्क रे शब्दटी प्रतिफलित हुए। आखि ओ कान को बंद करी सुनिले एही अनाहत ध्वनि आपे आपे शब्द प्रकाशित हेब। भीतर प्रारंभ रे सूक्ष्म शब्द रे ध्वनि प्रारंभ ही झंकार शब्द भली कान को शुभिब। परे धीरे धीरे बंसी एही शब्दटी ध्वनि प्रारंभरु ही झंकार शब्द भली कान को शुभिब। परे धीरे धीरे बंसी एही शब्दटी स्पष्ट शब्द होई केवल ओं शब्द कानरे शुभिब। नंबर 8 अनाहत नाद। एही ध्वनि को अनाहत नाद ध्वनि कहंती। अनाहत अर्थात कौनसी घर्षण बा आहत द्वारा शब्द उच्चारण हुए नहीं। यह स्वयंभू अटे। ओं ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि अटे। एही ध्वनि को केही तैयारी करि नाहंती। यह परमेश्वरंक सर्वनाम अटे। नंबर 9 एकाक्षर विशिष्ट। एकाक्षर को अनुस्पार लगाई मंत्र को तंत्र प्रयोग करी सिद्धि साधना करा जाई थाए। यथा ह्लीं श्लीं क्लीं हुं ख्लीं इत्यादि। सबु मंत्रर उच्चारण रे जीभ ओठ तालु दांत कंठ और फुसफुस उद्गार वायु सम्मिलन द्वारा संभव होइथाए। हेले ओं मंत्रटी अनाहत वायुरु संभव हुए। एही मंत्र शक्तिर प्रभाव शरीरर चक्र और हार्मोन सफा करिबार ग्रंथि रे प्रतिध्वनित करी प्रकंपित होई शरीर को दिव्य शक्ति प्रकाश करे। फलरे रोग प्रतिषेधक शक्ति जात होई शरीर को रोगमुक्त कर देई पारे। नंबर 10 अ उ म मिसी ओं शब्द होई थाए। अ शब्द द्वारा शरीरर तालु ठारू बा मूलाधार चक्र ठारू पेट पर्यंत मणिपुर चक्र पर्यंत शब्द प्रकंप हुए। उ शब्द द्वारा मध्य भागरु तथा छातीरु आखपाख प्रकंप हुए ओ म शब्द द्वारा शरीरर उपस्तर तथा मस्तिष्क रे प्रकंपित होइथाए। एही शब्द प्रकंप हेबा द्वारा सारा शरीर रे शब्द प्रकंप ढेउ तरंग सृष्टि होइथाए। यह द्वारा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक लाभ होइथाए ओ स्मरण शक्ति मध्य बढ़ी थाए। ओं मंत्र को बारंबार ध्वनि करिले मन चित्त लय एकाग्रता आसी लागे। अष्टांग योग द्वारा योगी शेषरे समाधि ध्यान स्तर को पहुँची पारे। फलरे शरीरर
ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଯୋଗୀ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗଣେଶ ମେହେର ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।